हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो रिलेशनल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज अपन बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसका वेटेज क्या रहता है। तो जब मैं इसकी वेटेज की बात करूंगा कि बोर्ड एंड सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। पहले मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि बोर्ड से इसका क्या वेटेज रहता है। वैसे तो 4 to 6 मार्क्स का देते हैं, ठीक है, बट अभी क्या है कि कुछ टाइम से जो है ये 2 से 4 मार्क्स का रह गया है। कभी कभी क्या होता है 2 से 4 मार्क्स मतलब कि एक क्वेश्चन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या हो सकता है केवल 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो, 1 मार्क्स में ना हो, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन चला जाता है। तो ओवरऑल मतलब कह सकते हैं कि वेटेज इसका या तो 2 से 4 मार्क्स का हो सकता है या 4 to 6 हो सकता है। 4 to 6 होगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो पहले एक क्वेश्चन आता 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आता 3 मार्क्स में, ठीक है। तो हम अपना वेटेज जो लेके चलेंगे अभी लेटेस्ट पैटर्न पर, तो वो ये लेके चलेंगे 2 to 4 मार्क्स, ओके। और अगर मैं सीओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया वेटेज की बात हो गई हमारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। कंटेंट्स गिवन है हमारे पास में, क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आईटीएफ का, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे आईटीएफ के, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर देखा जाए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो रहती है ब्रांचेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सारे डिस्कस होंगे, इतना समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे बोर्ड एंड सीयूटी के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक की। यहां पर नोट करके नीचे लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि ओनली 1 on 2 फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फंक्शन में डिस्कस किया था कि 1 और ऑन 2 फंक्शन हमारे कौन से होते थे? बाइजेक्टिव फंक्शन को अपन क्या बोल रहे थे? 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। यानी कि जो फंक्शंस हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे वही इनवर्स फंक्शन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिया गया है, a to b डिफाइन किया गया है, यानी कि फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है? a to b डिफाइन किया गया है। a to b में अपन जो है यहाँ पर ये जो a है ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये जो b है ये हमारी रेंज बन जाएगी, ठीक है। देखते हैं और फिर कहते हैं कि जब हम इसका इनवर्स लेते हैं, जब क्या लेंगे? इनवर्स लेंगे, तो अब देखो जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है वो इसकी क्या बन गई? डोमेन, ठीक है। और जो इसकी रेंज है वो हमारी डोमेन दिखा रहा है, और जो डोमेन है वो हमारी क्या दिखा रहा है? रेंज दिखा रहा है। तो जब इनवर्स लेते हैं तो फंक्शंस की क्या होती है? रेंज एंड डोमेन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे टू ईच अदर, आपस में जो है रेंज एंड डोमेन क्या होंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है? कोई फंक्शन है और उसके इनवर्स का कंपोजिशन लेते हैं तो हमें वही फंक्शन मिलेगा, मतलब जो भी है एक्स या जो भी वाई आ रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, इतना देखो, ठीक है, कि इनवर्स फंक्शन हमारे क्या बनते हैं कि जब इनवर्स लिया जाता है, मैं एक और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। y इक्वल टू जैसे लिखा है f ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक, y इक्वल टू f ऑफ x लिखा हुआ है, ये हमारी डोमेन बन रही है ना, और ये हमारी क्या हो रही है? रेंज हो रही है। अपन क्या करेंगे जब इसका इनवर्स लेंगे तो इसको हम लिख रहे होंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू x, इस टाइप से लिख रहे होंगे, ठीक।
तो ये हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर डोमेन बन जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी x। अब क्या है, बात हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यहाँ पर हम बात करने वाले किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो मैनी वन फंक्शंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उन्हीं का इनवर्स ले सकते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन कौन कौन से होंगे, जो 1 1 हो और ऑन टू हो। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जो है वो क्या है, मैनी वन फंक्शन बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ्स लिए हैं, वो भी एनसीईआरटी से पिक किए हैं ग्राफ डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये जो ग्राफ बना रखे हैं, ये हमारा बना रखा है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। 0 से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक। तो ये देखो y की जो वैल्यू है वो -1 से 1 है। y की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1 है। लेकिन x जो है वो रियल नंबर ले रहा है। x क्या ले रहा है, रियल नंबर। x हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और y अगर देखते हैं तो ये हमारा -1 से 1 जा रहा है, फिक्स वैल्यू हो गई। यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू पर y की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रह रही है, ठीक है। तो यानी कि x अगर हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे फंक्शन मैपिंग के द्वारा बताया था कल मैंने, मैपिंग के थ्रू, तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू -1 से 1 ही रहने वाली है। तो ये इससे रिलेट कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है। बात समझ रहे? तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, मैनी वन फंक्शन है। और हम इनवर्स लेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन का, जो कि 1 1 एंड ऑन टू हो गए, 1 1 ऑन टू फंक्शंस हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी जो डोमेन है x की वैल्यू है उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, ठीक है। जब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बनेगा तभी अपन उसका इनवर्स ले सकते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से चलता हूं -π/2 से लेके, मैं यहां से चलता हूं -π/2 से लेके π/2 में, तो यहां पर जो x की वैल्यू लोगे, क्या इन सभी पर y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी? y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो इतना फंक्शन को उठा दो, इस टाइप से, ठीक। इतना फंक्शन अपन ने पिक कर लिया। ये हमारा हो रहा है π/2 पर और ये हमारा है -π/2 पर, ठीक। x y यहां पर मिला है मुझे 1 और यहाँ पर क्या मिल रहा है, -1। तो इसमें जो -π/2 से लेके π/2 में जा रहा है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी x की डिफरेंट वैल्यू पर। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी बन जाएगा और हर एक की प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या कहते हैं कि हमारा प्री इमेज हर एक मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट मतलब छूटना नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज ना मिले। तो सभी की प्री इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ पर मिलेगी। तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा क्या, 1 1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव, ठीक, बाइजेक्टिव बन जाएगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन के बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हम इनवर्स ले सकते हैं, ठीक। अब इनवर्स लेने के केस में क्या बताया था कि रेंज हमारी डोमेन बन जाएगी, डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। चलो यही देख लेते हैं।
हमने क्या किया कि इसका मुझे इनवर्स बनाना है, तो इनवर्स बनाने के केस में क्या हो जाएगा कि ये हमारा कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, इस टाइप से लिखेंगे। अब अपन जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसको हम y इक्वल के फॉर्म में पढ़ते हैं, फंक्शन जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वे लगता है, इसलिए ऐसे ना लिख के हम इस फंक्शन को कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, ये लिखेंगे, ठीक, देखने में अच्छा लगेगा, है ना, स्टैंडर्ड में रहता है ये हमारा, ठीक। अब इसको बनाने के लिए अब देखो x हम यही रखेंगे और y यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, x x एक्सिस पर रखेंगे, y को y एक्सिस पर रखेंगे, लेकिन फंक्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर, फंक्शन जो है ये जो वैल्यू इस टाइप से देख रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अब अगर मैं इसमें देखूं, इसकी जो डोमेन को हमने मॉडिफाई किया है, तो इसमें डोमेन मतलब x, तो x की वैल्यू हमारी कहां से कहां आ रही है, -π/2 से लेके π/2 तक जा रही है, और y की जो वैल्यू जा रही है वो कहां से कहां है, -1 से 1 है। तो हमने बताया कि जब इसका इनवर्स लेंगे तो डोमेन एंड रेंज जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक, आपस में। तो y, अब y की वैल्यू -π/2 से π/2 जाएगा, यानी कि -π/2 यहाँ रहेगा और π/2 यहाँ रहेगा, और x की वैल्यू हो जाएगी -1, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1, ठीक। तो π/2 पर जो रहता है, π/2 पर जो रहेगा, π/2 यहाँ है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा कि π/2 पर क्या होगा, -1, इस टाइप से, ठीक, ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बात समझ गए। अब इसकी जो डोमेन बन जा रही है वो -1 से 1 बन जा रही है, जबकि यहाँ क्या थी, -π/2 से लेके π/2 थी, -π/2 से π/2 थी, और यहाँ पर -1 से 1 हो जाएगी, ठीक, और -π/2 से लेके π/2 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज, और रेंज है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जिसको हम बोलते हैं, ठीक। पीछे जो हमने कंटेंट्स में देखा था, ये देखो क्या लिखा था, डोमेन ऑफ एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ठीक, कहीं कहीं क्या आके रेंज ना लिख के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की बात करें। तो ये मैंने एक फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है, तो ऐसे ही हमारा कॉस भी हो जाएगा, टेन भी हो जाएगा, कॉट भी हो जाएगा, सेक भी हो जाएगा, कॉसिक भी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो साइन इनवर्स का, अब ये देखो बना रखा है, साइन इनवर्स का ये बना रखा है, देखो क्या बना रखा है, x हमारा यहाँ 1 हो जाए और यहाँ पे -1, π/2 रहेगा यहाँ पर, π/2, और यहाँ पे रहेगा -π/2, इस टाइप से ग्राफ जाएगा इसका, इस टाइप से, ठीक, ऐसे। तो x हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारा -1 to 1, और y हमारा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2,
तो ये हमारी बन जाती है डोमेन। और जो हम बाइजेक्टिव फंक्शन लेते हैं उनका इनवर्स ले रहे होते हैं तो हमारा कोडोमेन ही पूरा पूरा रेंज बन जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं। तो ये हमारी रेंज बोले, या हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x की बात करने वाले हैं यहाँ पर। सेकंड ग्राफ हमारा किसका है? cos इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, मैंने एनसीईआरटी से बोला था कि डायरेक्ट फिट किया हुआ है। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो दिया गया ये cos का दिया, cos हमारा कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, इस टाइप से बढ़ेगा। अब मुझे इसमें से वो ग्राफ लेना है जिसमें x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिले। बात समझ रहे हो कि वो ग्राफ मैं यहाँ से लेना, क्योंकि मुझे फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है। ठीक, बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे इसकी डोमेन में चेंजमेंट करनी पड़ेगी, चेंजेस करनी पड़ेगी डोमेन को। तो क्या करें? अगर मैं यहां से देखो इस 1 से लेके यहां तक, तो इतने बीच में यानी कि यहां से यहां तक में x की जो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी उस पर y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अगर हम x इधर बढ़ते हैं तो ये इधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे तो ये हमारा मतलब यहाँ से तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब सारी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब अगर हम इतना ग्राफ उठाते हैं, ध्यान से देखना, मैंने कहा कि तुम इतना ग्राफ ले लो बिना किसी से कुछ कहे। अरे किसी से कुछ कहना नहीं है, चुपचाप इतना ग्राफ पिक कर लेना है, जो कि ये 0 है, यहाँ हमारा रहेगा पाई। ठीक, और यहाँ रहेगा 1, इस पाई पर हो जाएगा माइनस पाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, और यहाँ पाई बैठ, ये x है, ये y है। अब मैंने जो डोमेन को चेंज किया है तो डोमेन हमारी क्या बन रही है? मॉडिफिकेशन जो हमने किया है वो क्या बन रही है? अब x की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई, 0 to पाई। ठीक, और अगर बात करें इसकी रेंज की, डोमेन हमारी क्या हो रही है? 0 से पाई, रेंज क्या हो जाएगी? -1 से ये बना दिया -1,1। ठीक, तो साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की, या हम कहें साइन और कॉस की जो डोमेन रहती है, सॉरी रेंज वो हमारी सेम रहती है। ठीक, तो जब इनवर्स की बात करेंगे तो डोमेन हमारी रेंज की बात करें ना, y की। ठीक, तो जो रेंज रहती है इसमें वो उसमें क्या होगी? इनवर्स में डोमेन बन जाएगी, तो दोनों की डोमेन सेम हो जाएगी। ठीक, डोमेन x की वैल्यू, इनवर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो अब ये देखो ग्राफ, ये यही दिया गया, कहां से कहां लिया गया है? यहां से लेके पॉजिटिव तरफ लो, पॉजिटिव तरफ, यहां से लेके यहां तक का ग्राफ। ठीक, बनेगी कैसे? मैं बना देता हूं, देखो। चलो, अब मुझे क्या करना है? इनवर्स का बनाना है। ठीक, किसका बनाना है? इनवर्स का बनाना है। ये x है, y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? दिख रहा है? मुझे तो कलर ये दिख नहीं रहा है, चेंज कर लेता हूं। ठीक, y इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, x यहाँ डोमेन है, तो इसकी जो रेंज है वो डोमेन बना दो, यानी कि x हमारा कहां से कहां बिलोंग करेगा? -1 से लेके 1 करेगा बिलोंग,
और y हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। तो y पर 0 से पाई ले जाओ, 0 यहाँ पर हो गया, पाई ने यहाँ कहीं ले लिया। पाई पर क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है भाई, लाइन कैसी कैसी बनेगी, कहाँ चला गया भाई, ओ, समझ गया, अभी नया नया हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। देखो यहाँ कहीं होगा -1, ठीक, और यहाँ कहीं हो जाएगा 1। 1 कहाँ पर मिलेगा, 0 पर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखो ये वाला ग्राफ हमारा इस टाइप से चलेगा और इस टाइप से जाएगा। देखो ध्यान से देखो, क्या यही है, इस टाइप से बना हुआ, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो पाई पर -1 हो गया, इधर ये, तो ये इसकी हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, और ये हमारी रेंज हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जिसको बोलेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x यानी tan x का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, इसका tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ देखो ऐसे चलता है, 0 पर क्या रहता है, 0 रहता है, और π/2 पर देखोगे तो π/2 पर वैल्यू क्या रहती है इसकी, नॉट डिफाइंड रहती है, ठीक है। तो -π/2 पर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्लियर है। तो ये ग्राफ देखो यहाँ चलता है, और यहाँ पाई पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो आगे ये बढ़ जाएगा ऐसे 3π/2 पर, यानी कि 2n + π/2 पर नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, मुझे वही लेना है जो बाइजेक्टिव बने, यानी जो 1/1 भी बना है और ऑन टू भी बने, तभी इनवर्स ले सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब x की डिफरेंट वैल्यू और तो उस पर y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाए मुझे, कर लेते हैं। देखो इसको देखो ध्यान से, इस ग्राफ को देखो, इतना ग्राफ, इतना से, क्या इसमें जो हम x की वैल्यू यहां से यहां ले रहे हैं, क्या y की वैल्यू कोई भी रिपीट कर रही है इसमें, क्या y की कोई वैल्यू रिपीट कर रही, नहीं कर रही। इसका मतलब इसको मुझे अगर बाइजेक्टिव बनाना है तो इसको ग्राफ को हम इतना से उठा लेंगे, y हो गया, इधर x हो गया, ठीक। बाकी अंडरस्टूड हो, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। अगर नहीं भी लिखता हूँ तो उसमें इतना तो पता ही है। ये ग्राफ हमारा क्या कर दिया, इस टाइप से बनेगा, ठीक। मजा मजा, ये हमारा π/2 हो गया, और ये हो गया हमारा -π/2, और ये हो गया d। तो ये तो x की वैल्यू हो गई, कहां से कहां, -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके कहां तक हो गया, π/2 हो गया। ठीक, तो हम कहां थे,
क्या देख रहे थे कि ये -π2 से लेके π2 हो गया, ठीक है x। तो x हमारा कहां से कहां बिलोंग करेगा, इसमें x हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2, ठीक। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, अभी मैंने ब्रैकेट का यूज नहीं किया है। ब्रैकेट कौन सा आएगा इसमें, -π/2 क्या इसमें लेंगे, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो -π/2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि -π2 पर नॉट डिफाइन हो रहा है, तो उसको ओपन ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और अब y की बात करते हैं। तो y हमारा देखो इसमें क्या है कि y की सारी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, यानी कि y की रियल नंबर वैल्यू आ रही है, ठीक। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा हमने बाइजेक्टिव बनाया है। अभी ये हमारा y = 10x का ग्राफ है जो कि बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका अब इनवर्स ले सकते हैं। इनवर्स के केस में क्या है कि डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी, ठीक। देखो कैसे क्या होगा, देखो ये x हो गया। अब यहाँ पर जो x होगा वो रियल नंबर हो जाएगा और y जो है वो हमारा -π/2 से π/2 हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने π/2 ले लिया और यहाँ पर हमने -π/2 ले लिया y पर, और x हमारा क्या रियल नंबर। अब एक चीज ध्यान देखो, x जब पॉजिटिव तो y पॉजिटिव है, ग्राफ बनाने का तरीका समझो। जहाँ x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जहाँ पर y पॉजिटिव होगा वहां पर x पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक। ऐसे मैं इधर भी बना लेता हूँ, आसान है ग्राफ बनाना, मुश्किल नहीं है। इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे कलर डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। ये देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पर जो x है, यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और y हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2, ठीक, ओपन इंटरवल के साथ में। तो ये हो जाएगा हमारा y = tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक। अगर ग्राफ बनाना आ गया तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता थोड़ा सा, और ग्राफ से क्या है कि हमारी जो डोमेन और रेंज होती है वो क्लियर हो जाती है। आगे है हमारा cot इनवर्स x का, इसका है cot इनवर्स x का ग्राफ। तो cot इनवर्स x का यहाँ पर जो ग्राफ ये गिवन है ये हमारा cot x का ग्राफ है, ठीक, cot x का ग्राफ है। cot x ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, 0 पर नॉट डिफाइन होगा, यानी कि n π पर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो हमें वो ग्राफ लेना जो x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिले। तो ध्यान से देखो कि x y की वैल्यू यहाँ पर देखो पॉजिटिव मिल रही है, और इधर देखोगे तो y की वैल्यू इधर नेगेटिव मिल रही है, ठीक। और x की ये डिफरेंट वैल्यू पर है और यहाँ पर भी ये x की डिफरेंट वैल्यू पर है, बात समझिए। यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रही है, नेगेटिव भी मिल रही है, तो वो वाला हम उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, बाइजेक्टिव बनाना है, बाइजेक्टिव बनाना है, बना कोई मसला नहीं। तो फिर π/2 पर करा देंगे हम 1 और थोड़ा सा जो है इस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पाई और यहाँ कहीं होगा π/2। तो ये हमारा ग्राफ जो है इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से, ठीक, π/2 और ये 0। तो इसमें क्या है कि x देखो क्या बनेगा, x हमारा बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से पाई, लेकिन 0 भी नहीं ले रहे और पाई भी नहीं ले रहे। तो फिर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे ब्रैकेट,
तो y हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा, y कहाँ से कहाँ है पूरा, यानी कि रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ले रहा है तो रियल नंबर हो गया 0 से पाई, x 0 से पाई हो गया और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका हमें क्या करना है, इनवर्स लेना है, इसी का क्या करना है, इनवर्स लेना है, इनवर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा दिखने लगा क्या, चलो चलिए अंदर चलिए जाओ। अभी जैसे मैंने बताया था 10 में y, ये x है, x हमारा यहाँ पर 0 से पाई है तो यहाँ पर y हो जाएगा हमारा 0 से पाई, ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे, 0 से पाई हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक, तो ये कैसे जाएगा, यहाँ हमने लिया तो ये हमारा एक सेकंड, इस तरीके से आ जाएगा, एक ही बार बनेगा, एक ही बार बनाना पड़ेगा, एक ही बार बनाना पड़ेगा, चलो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक, ये मतलब इस तरीके से जाएगा यहाँ पे ऐसे, थोड़ा और चल जाए बस, तो देखो अब इससे मैच करो, ये वाला ग्राफ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है x जो हमारा बिलोंग करेगा, x हमारा हो जाएगा रियल नंबर और y जो बिलोंग करेगा वो हमारा हो जाएगा 0 से पाई, और ये हमारा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x ग्राफ, ठीक, कॉट इनवर्स x ग्राफ है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कॉसिक इनवर्स x का, कॉसिक इनवर्स x का देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, देखो वैसे तो अगर देखो कि मुझे बायलेक्टिव बनाना है, कॉट एक्स कॉसिक एक्स, सॉरी ये कॉसिक एक्स है, कॉसिक एक्स, और कॉसिक एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक, तो मुझे बायलेक्टिव वाला लेना है तो यहाँ से यहाँ ले लो इतना और यहाँ से यहाँ ले लो, ठीक, देखो अगर मुझे बायलेक्टिव बनाना है वही हो गया, पाई बाई 2 पर 1 होगा और माइनस पाई बाई 2 पर -1 हो जाएगा, और -1 मुझे यहाँ पे मिलेगा, 1 यहाँ पे मिलेगा, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से जाता है, ठीक, तो ये बायलेक्टिव के लिए बन जाएगा, किसके लिए, बायलेक्टिव के लिए, इधर हो जाएगा हमारा -1, इधर हो जाएगा 1, ठीक, चलो देखते हैं, x बताओ कहाँ से कहाँ है, x हमारा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2, अब अपन ने क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि -π/2 पर -1 हो रहा है, π/2 पर 1 हो रहा है, दोनों पर वैल्यू डिफाइन हो रही है, दोनों पर वैल्यू क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या 0 पर डिफाइन हो रही है, क्या 0 पर डिफाइन हो रही है, 0 पर डिफाइन नहीं हो रही, तो 0 पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, ठीक, कि 0 को इंक्लूड नहीं कर, नहीं कर। इसके बाद हम बात करते हैं y हमारा कहाँ से कहाँ, y देखो y हमारा -1 से माइनस इंफिनिटी जा रहा है और 1 से इंफिनिटी जा रहा है, तो y हमारा बिलोंग करेगा
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी, ये हमारी डोमेन बन जाएगी कॉसेक की, और ये रेंज हो जाएगी। और किसके लिए हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं बाइजेक्टिव के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है, इनवर्स लेना है। ये y है, ये x है। अब हम बना रहे हैं cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का बना रहे हैं। ठीक, cosec इनवर्स x का बना रहे हैं। तो फिर y पर कर दो -π/2 और π/2, π/2 ये हो गया हमारा, और -π/2 यहाँ कहीं हो गया। ठीक, और π/2 पर क्या होगा, 1 होगा, 1 यहाँ कहीं आ गया, और -π/2 पर -1 होगा, -1 होगा मतलब ये हो गया, और 1 मतलब ये हो गया। अब देखो ये जो जा रहा था ये y की तरफ जा रहा था, ये x तरफ जाएगा, यहाँ से लेके इस तरीके से जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ से बनाओ इस तरीके से। ठीक, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर जो x है हमारा डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन हमारी हो जाएगी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा हो जाएगा -π/2 से π/2, और 0 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्या करनी है इस टाइप से। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा cosec इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये रेंज हो जाएगी और ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, sec इनवर्स x है। तो ये जो ग्राफ हमारा बना है ये बनाया sec x का ग्राफ, sec x। ठीक, sec x का ग्राफ देखो, जहां पर हमें x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो x की डिफरेंट वैल्यू पर y की ये डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, और दूसरा हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ से। ठीक, ये वाला ग्राफ क्लियर करेगा। बना के दिखा देते हैं। जीरो पर 1 होगा, और 1 हमारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और पाई यहाँ कहीं है, पाई पर होगा -1। ठीक, और π/2 पर नॉट डिफाइन होगा, π/2 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और ये हमारा एक सेकंड यहाँ पे बनाएगा, और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब देखो कि जो x है, x हम लेंगे 0 से पाई, लेकिन उसमें π/2 नहीं आ रहा है, π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे, π/2 को छोड़ देंगे। ठीक है, 0 से पाई, तो x हमारा बिलोंग करेगा, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पाई भी आ रहा है, लेकिन इसके बीच में एक π/2 और आ रहा है, जिसको हम हटा दें। y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा रहने वाला है -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 ले लो। ठीक, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक, इस टाइप से। तो ये हमारा हो जाएगा cosec x के लिए,
cosec x बाइजेक्टिव के लिए ये है, हमारी डोमेन को मॉडिफाई किया है, और रेंज हमारी सॉरी हाँ रेंज हमारी ये है, डोमेन ये, ठीक। अब हम बात करते हैं अपन कि हमें तो इन्वर्स लेना है, इसको क्या करना है, इन्वर्स लेना है, तो x हो गया y हो गया, तो y पर ले जाओ 1 नहीं जाएगा, y x पर जाएगा 1, ठीक, x पर 1 माइनस 1 कहाँ पर मिलेगा 0 पर, -1 कहाँ पर मिलेगा पाई पर, तो पाई/2 यहाँ पे होगा, ठीक। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा जो है इस तरीके से आ जाएगा, है ना, और इस तरीके से, ठीक। ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा। तो हमारा x जो है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और y हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई, और इसकी भी पाई/2 आ रहा है, उसको हटा दें, ठीक। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी और ये इसकी रेंज हो जाएगी, इसको हम प्रिंसिपल ब्रांचेस बोलेंगे। तो जो भी हम वैल्यू पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे। अब आगे जब पढ़ोगे तो इसमें कॉस इनवर्स साथ जब माइनस लगाते हैं तो कहते हैं माइनस का फैक्ट नहीं पड़ता, वो पाई से माइनस कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि देखो इसकी जो रेंज है उसमें माइनस का कहीं आ रहा है, 0 से पाई माइनस आई नहीं, इसलिए माइनस बनेगा नहीं, ठीक। वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ दे दिया हमने, इसको एक टेबल उठा ली, सीधे सीधे एनसीईआरटी से लिया मैंने, कुछ और नहीं किया है। The following tables give the inverse trigonometric function principal value branches along with their domain and ranges, ठीक है। तो ये डोमेन हो जाएगी इसकी sin इनवर्स x की, जो भी फंक्शन sin इनवर्स वाला -1 से 1 -π/2 से π/2 हो जाएगी रेंज, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस बोलते हैं। तो इस टाइप से दिया गया है। वही देखो नीचे लाइन लिखी होगी, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांचेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ठीक। जो इसके जो रेंज में लाई करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हो जाएगी, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है, इसकी कुछ क्या है प्रॉपर्टी है इसकी कुछ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम पीछे पर, यही पर करते हैं इसका, ठीक। क्वेश्चन लिया अपन ने कि साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक। क्या है साइन इनवर्स -1/2। आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा कि माइनस बाहर आता है, कैसे आता है वो सब चीजें बताऊंगा, लेकिन मैंने जो बात यहाँ पर की है मैं थोड़ी सी बात इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक। माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 मुझे कहाँ पर मिलता है π/6 पर, 30 डिग्री पे होता है ना, तो π/6 हो जाएगा इसमें, यानी कि -π/6 आ जाएगा, ठीक। इसी का दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा cos इनवर्स -1/2, ठीक। -1/2, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस लगा दूं और cos इनवर्स लिख दूं 1/2, और 1/2 हमारा कहाँ पर होता है, इसमें होता है हमारा 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने cos इनवर्स x की जो रेंज देखी है, रेंज हमारी इसकी क्या थी 0 से पाई, क्या इस
में कहीं नेगेटिव आ रहा है, कहीं नेगेटिव आ रहा है, 0 से पाई के बीच में कहीं नेगेटिव आ रहा है, ये वाली चीज क्या करते हैं, इस बीच में कहीं नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जब नेगेटिव नहीं आ रहा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो इसलिए ये वाला जो है वो गलत हो जाता है। ठीक, अब उसको सही कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, बस बोलिए। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, डायरेक्टली बात करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा, एंगल यहाँ पर सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस पर क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अब इन दोनों में जो x है, x हमारा कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, क्योंकि sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x की डोमेन है वो -1 से 1 है। ठीक, ऐसी बात करते हैं tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये एंगल जो है वो सॉरी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, एंगल नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो इनवर्स के साथ में x जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा, इतना समझिएगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो जब इनवर्स लगा होगा, कोई भी फंक्शन है इनवर्स लग गया तो उसके साथ में यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो इंटीजर आने वाली है। ठीक, वो एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x रहता है दोनों में क्या रहता है, रियल नंबर रहता है। ऐसे ही हम बात करते हैं cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x की, तो ये हमारा π/2 हो जाएगा। ठीक, और ये mod ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया गया, यानी कि -1 से सॉरी -∞ से 1 जाएगा और 1 से ∞ जाएगा, क्योंकि ये जब हम ब्रेक करेंगे तो x लेस देन हो जाएगा -1 और ग्रेटर देन हो जाएगा 1, है ना। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, है ना, ये सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, ये पूरा रहेगा सेकंड पर। ठीक, sin इनवर्स -x, अब देखो sin इनवर्स -x मतलब डायरेक्ट -x आ जाएगा बाहर और x हमारा यहाँ से आ जाएगा, tan इनवर्स x के साथ माइनस लगाओ तो इसमें भी डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा और ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा। cos इनवर्स x के साथ माइनस है तो ये भी डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा और ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं cos इनवर्स x की, तो cos इनवर्स x में माइनस आया है तो इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं आएगा, इसमें पाई से माइनस कराएंगे क्योंकि मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी रेंज हमारी क्या होती है, 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है, 0 से पाई में नेगेटिव रहता नहीं, जब नेगेटिव नहीं रहेगा तो फिर हम यहाँ नेगेटिव कैसे लगा सकते हैं, इसलिए इसको हम पाई से माइनस कराते हैं। ऐसी sec इनवर्स x की बात करेंगे, क्योंकि sec इनवर्स x की भी बात कर रहे हैं, sec इनवर्स x की बात करते हैं तो इसकी जो रेंज रहती है वो हमारी ये रहती है 0 से पाई/2 को हटा देते हैं, है ना, -π/2, तो इसमें भी नेगेटिव नहीं है। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं cot इनवर्स x की, तो ये भी 0 से पाई, इसमें भी नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इन तीनों को जो है पाई से माइनस कर देते हैं। आगे बढ़ गया क्या, ये देखो। ठीक, तो इनकी रेंज में ही नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस बात का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लेना आज। अब जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स -1 अगर मैंने दे दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1, जो कि tan इनवर्स 1 हमें कहाँ मिलता है, π/4 पर। ठीक, यही अगर हमारा लिखा होता cot इनवर्स -1 लिखा होता तो हम क्या कराएंगे, अब इसको डायरेक्ट क्या करें, पाई से माइनस कराएंगे, पाई माइनस cot इनवर्स 1, अब लगा तो पाई माइनस π/4 तो कितना आ जाएगा, 3π/4, 3π/4 चेक कर लो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ये भी ध्यान रखना है कि 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 135 समथिंग बनेगा, 135 बनेगा, ठीक, 135 जो कि 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, क्लियर है। ठीक, तो इस टाइप से करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने लिए नहीं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन में पेपर से ही करवा रहा हूँ, ये पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है।
वैल्यूट करना है tan इनवर्स क्या है 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या करेंगे अब, स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो चीज है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। ठीक, अब देखो cos इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है, √3/2 कहाँ पर मिलेगा मुझे? 30 डिग्री पर, cos के 30 डिग्री पर वैल्यू मिलेगी। 30 डिग्री को हम अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? π/3, सॉरी π/6, क्या बनेगा? π/6 बनेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 2 π/6। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 2 sin, ये हो जाएगा π/3, π/3 क्या हो गया? 60 हो गया। ये बन जाएगा tan इनवर्स 2, और sin 60 वैल्यू क्या होगी? √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 हमारा 60 डिग्री पर रहता है, यानी कि π/3। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, ये इवैल्यूएट करना था मुझे। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें शायद मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, है ना? 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस कर लेते हैं ना, NCERT के बेसिस पर भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन में ले गया अपन ने, आरडी सर में क्वेश्चन है, cot इनवर्स -√3 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 2/√3। ठीक, ये क्वेश्चन दिख रहा है, sec इनवर्स 2/√3। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज द फॉलोइंग। ठीक, करते हैं। अब देखो यहाँ पे cot इनवर्स है, cot इनवर्स √3, और cot इनवर्स x की जो डोमेन की बात करते हैं वो 0 से पाई आता है, यानी कि उसमें नेगेटिव तो रहता नहीं। ऐसे याद रखो कि अगर मैंने डोमेन देखी उसकी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव आ जाएगा डायरेक्ट बाहर, अगर नेगेटिव नहीं आ रही है तो मतलब पाई से माइनस करवा देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा? पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक, प्लस मैं
इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ पाई बाई 4 और मिलेगा। और ये हमारा क्या है सेक इनवर्स 2/√3 है। 2/√3 ये मुझे मिलेगा 30 डिग्री पर। कहाँ पर मिलेगा 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पाई माइनस और √3 कहाँ मिलेगा, ये भी 30 डिग्री पर मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस का पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस पाई बाई 6। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4। ठीक, ये हमारा आंसर बन जाएगा 5 पाई बाई। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये प्लस पाई से कम माइनस कराएंगे, पाई से कम प्लस कराएंगे, तो ये हमारा उसकी रेंज पर डिपेंड करता है कि रेंज अगर उसकी नेगेटिव में आ रही तब तो माइनस आ जाएगा डायरेक्ट बाहर, अगर माइनस में नहीं है तो पाई से माइनस करवा देंगे। इस बात क्लियर है? ये बात, इस बात को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो। ठीक, और एक आध दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसको बेस्ट कुछ। पहले आगे आगे प्रॉपर्टीज है इसके कंटिन्यू। साइन इनवर्स एक्स है, ये एक्स कब होगा? अब ये देखो मैंने क्या कहा था कि जब फंक्शन कोई इनवर्स होगा और वाई फंक्शन होगा उसको कंपोजिशन मिलेगा तो मुझे वही निकल के आ जाएगा जो डोमेन बन रही होगी इसकी। ठीक, तो देखो यहाँ जो x है वो हमारा कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेके 1 होता है। तो पहली बात कंडीशन ये है कि ये जो x है हमारा वो हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तभी होगा ये x। ठीक, ऐसी cos को cos इनवर्स x लेंगे तो x आएगा कब, ये समझ गए इसके बीच में, तो इस टाइप से लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चेक करा था कहीं सुनने कोई गड़बड़ है ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें हिंदी लिखा है कुछ चीज़ें, मैं उसको अपनी तरफ से लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स होगा। अब एक्स हमारा क्या है कि इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारा बाइजेक्टिव बनना चाहिए, उस टाइप से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करना चाहिए हमारा -π/2 से लेके π/2। ठीक, तो यहाँ पर भी एक्स हमारा क्या होगा 0 से पाई होगा। ठीक, यहाँ पर एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ये तो रियल नंबर से चलते ही, यहाँ भी एक्स हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ पर जो एक्स हमारा क्या हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, यूनियन 1 to ∞। जीरो से पाई लिया मैंने और इसमें tan इनवर्स tan x डोमेन लिया ना, ये रहता हमारा -π/2 से π/2, लेकिन 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 -π/2 से π/2, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करेंगे π/2, तो ये हम ओपन इंटरवल लगाएंगे इसमें, और ये हमारा रहेगा 0 से पाई। ठीक, ऐसे इसको लिख लो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और इसमें से 0 हटा दो। ठीक, इसको लिखेंगे 0 से पाई और इसमें π/2 हटा दो। ठीक, ठीक,
अभी ठीक है ना। और देखते हैं क्या है। देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं। cos इनवर्स cos 7 पाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई 6 लिखा है, तो cos इनवर्स cos पाई ये लिखा हुआ है। अब जरा चेक कर लो कि जो 7 पाई 6 है क्या वो 0 से पाई में है या नहीं है, इतना पहले चेक करो। मुझे लगता है कि 6 3 18 ये 2 10 बनेगा जाके, ये मैं लिखा हूँ इसको 5 प्लस पाई 6 लिख सकता हूँ। और 5 प्लस पाई 6 ऐसे देखो, ये ज़्यादा आसान है, आसान बनाएंगे इसको, लिख सकते हैं 5 प्लस पाई 6। तो ये देखने से लग रहा है कि ये से क्या हो रहा है, ज़्यादा है, तो पहले तो इसको उसके अंदर लेके गए। अब वो कैसे काम करेंगे, तो उसको पाई से माइनस करा दो, ये जगह cos इनवर्स cos नहीं रखेंगे तो पाई से माइनस कराएंगे, पाई माइनस 7 पाई बाई 6। अब जो है अगर पाई से माइनस कराया, ठीक, पाई से माइनस कराने से ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा कैसा होता है, cos हमारा नेगेटिव रहता है, cos हमारा क्या रहता है नेगेटिव, तो मामला वहां पर भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या किया जाए फिर कि मामला गड़बड़ भी ना हो, तो फिर एक काम करो, 2 पाई से माइनस करा के देखो। 2 पाई से माइनस कराएंगे तो cos क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये बढ़िया रहेगा, है ना। और 6 2 12 हो जाएगा, 12 में से 5 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 3 जा 150 आ गया, 0 से पाई के बीच में आ भी जाएगा, ठीक। और चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा बन जाएगा जाके cos इनवर्स, क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos, अच्छा मैंने 7 नहीं लिखेंगे अब यहाँ, अब यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 5, ठीक, 5 पाई, तो क्या बचेगा cos 5 पाई बाई 6। अब ये जो 5 पाई बाई 6 है, अब ये हमारे इस रेंज में प्रिंसिपल आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा, ठीक। तो हमारा ये डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ पे x यानी कि 5 पाई बाई 6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक, 5 पाई 6। आगे देखते हैं क्या है। चलो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम जो है और डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी गई, मैं डिस्कस कर लेता हूँ प्रॉपर्टी बारे में, शायद हमकी ये प्रॉपर्टी छूट गई है ना। साइन इनवर्स x है, सॉरी साइन इनवर्स x की जगह हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी ले रहे हैं, साइन इनवर्स 1/x, इसको हम लिखेंगे cosec इनवर्स x, ठीक, cosec इनवर्स x, और यहाँ जो कंडीशन लगेगी x वो इसकी लगेगी, ठीक, कंडीशन जो लगेगी इसकी लगेगी, यहाँ पे हम mod ऑफ x लिख सकते हैं, should be greater than or equal to 1, ठीक, should be greater than or equal to 1। ऐसे ही cos इनवर्स 1/x है, तो ये हमारा हो जाएगा sec इनवर्स x, तो यहाँ भी सेम रहेगी, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं tan इनवर्स की 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x, और x हमारा कहाँ से कम होगा, इनवर्स है तो ये नंबर रहेगा, ठीक। ठीक, x पॉजिटिव रहेगा, ठीक, x पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव कर देंगे तो पाई से माइनस कराना पड़ेगा, इसलिए, ठीक। माइनस वाला वही है, ये भी हो गई है। कुछ और प्रॉपर्टीज है इसमें, मैं एनसीईआरटी पे अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक।
दिया गिवन है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो नहीं भी होंगे, जो जरूरी होंगे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है, फर्स्ट नंबर पे जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो हमारा बनेगा जाके वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और यहाँ पर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट रहता है वो लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1 रहेगा, तभी अप्लाई करेंगे। इसके बाद सेकंड वाली हो जाएगी, हम जो यूज होने वाली वही लिखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। इसमें जो एक्स वाई का प्रोडक्ट रहेगा वो लेस देन माइनस 1 रहेगा। ठीक, सॉरी लेस देन माइनस 1 ग्रेटर देन करना पड़ेगा। एक्स वाई का जो प्रोडक्ट रहेगा वो ग्रेटर देन माइनस 1 रहेगा। एक पाई से प्लस कराते हैं जिसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट जो रहता है 1 रहता है प्लस वाले में, और एक्स वाई दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर। और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे तभी ये बन सकता है। नेक्स्ट देखो क्या बन सकता है, 2 tan इनवर्स x का भी पड़ा होगा, 2 tan इनवर्स x, ये क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अपॉन में या मॉड ऑफ x होगा लेस देन और इक्वल टू 1। 2 tan इनवर्स x का cos के टर्म में देखो क्या बनेगा, cos और sin सभी देख लेंगे। 2 tan इनवर्स x हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ जो x रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम 2 tan इनवर्स sin के टर्म में x, तो ये हमारा हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 है, सो एक सेकेंड, इसमें जो मॉड ऑफ एक्स रहता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ध्यान नहीं दिया इस बात को। किसने कर लें करेक्शन, यहाँ इसका रहेगा माइनस 1 से 1। ये प्रॉपर्टी हमारी है कुछ चलने प्रॉपर्टी नहीं है, उसको डायरेक्ट दे दिया है। चल कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ लिया है। वैसे मैं रिवीजन पूरा करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ साथ में। देखो मैं क्वेश्चन देखता हूँ इस पर, शो कराना है कि सो दैट यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan इनवर्स 3/4। ये शो करना, सो दैट ठीक, ये करना है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ 1/2 और 2/11 का, तो ये लेस देन 1 रहने वाला है। लेस देन 1 रहने वाला मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा हुआ है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ कि 1/2 और 2/11 प्रोडक्ट कराते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/11 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, करते हैं apply। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कैंसिल करूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 22 दिखेगा, यहाँ भी 22 दिख जाएगा, तो डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। ठीक, ये नहीं कि ये दिख गया काट दो, क्या मतलब उसका। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू, मैं देखो मल्टीप्लाई भी नहीं करें अब, यहाँ इसको समझो कुछ भी, 22 माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है ना, मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 20। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 4 5 जा 3/5 आ गया। एंड सो दैट ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, देखने से थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेस करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक, tan इनवर्स cos x अपॉन में क्या है 1 माइनस sin x, और यहाँ जो x की कंडीशन गिवन है वो -3π/2 से लेके 3π/2 प्लस का है। ठीक, -3π/2 से लेके 3π/2 प्लस में है, इसको मुझे करना है। ठीक, करेंगे बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे cos x अपॉन में क्या है 1 माइनस sin x। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छी है 11th क्लास तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। देखो cos x या cos 2x पढ़ा होगा, तो cos x अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है cos स्क्वायर x/2, एंगल हाफ हो जाता है माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक, ऐसी sin x है, ये हमारा क्या बन जाएगा 2 sin x/2 माइनस सॉरी माइनस नहीं इंटू cos x/2। ठीक, ये अप्लाई कर दो, और ये जो 1 लिखा है 1 को ये लिख लेना sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ठीक, लिखने का तरीका क्या बनेगा वो मैं देख लेता हूँ। जैसे ये tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा क्या cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक, अपॉन में क्या बन जाएगा, इस 1 को लिखेंगे, देखो हम ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। cos को पहले लिखेंगे, sin को बाद लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में क्या मिलेगा cos x/2 माइनस sin x/2 मिलेगा। ठीक, इसलिए माइनस 2 टाइम्स sin x/2 एंड cos x/2। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर में जो है आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है,
इसके प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक। अपॉन देखो क्या बन जाएगा, अपॉन हो जाएगा cos x/2 cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और इस पूरे पर ब्रैकेट है, देखो इसका एक फैक्टर तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 और अपॉन क्या बचेगा, cos x/2 माइनस sin x/2। इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम cos x/2 से डिवाइड करा देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, cos x/2 से डिवाइड करा देंगे, क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पर, cos x/2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या बन जाएगा, tan x/2 बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, ठीक। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x लिखा है तो उसको हम tan π/4, अब प्लस लिखेंगे या माइनस, ऊपर जो साइन है उसको देखते हैं, तो ये लिखेंगे हम tan π/4 प्लस x/2, ठीक। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 प्लस π/4 है ना, π/4 प्लस x/2, ठीक। अब दोनों tan लग गए, ठीक। इसमें एक कंडीशन गिवन थी, कंडीशन क्या गिवन थी, ये ठीक। अब अगर मुझे ये बनाना है तो देखो क्या निकल के आएगा, x क्या दिया गया, -3π/2 से लेके प्लस का 3π/2, क्योंकि हम डायरेक्ट ये π/4 प्लस x/2 कैसे कर सकते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, है ना। x हमारा है -3π/2 से लेके 3π/2 तक, ठीक। तो यहाँ x के साथ पहले तो डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 3π/4 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3π/4, ठीक। इसके बाद π/4 ऐड कर दो, -3π/4 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस का π/4 बन जाएगा, ठीक, प्लस लेस देन π/4 हो जाएगा प्लस x/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा π/4 प्लस 3π/4, ठीक। यहाँ कितना बचना है, आई थिंक -2π/4, यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस x/2, ये साइड से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 4π/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का π/2 π/4 प्लस x/2 और इधर हमारा हो जाएगा y हो जाएगा। हमने जो पढ़ा है वो -π/2 से लेके π/2 आता है, तो हम कह सकते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, π/4 है, π/2 3π/4 3 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है। मैं एक बार चेक लेता हूँ कि गड़बड़ नहीं, हालांकि इन्होंने दिखाया नहीं उस चीज को, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है -π/2 से लेके π/2 बीच में होना चाहिए, तो ये हमारा उसमें दिख रहा है कि -π/2 से कम तो है नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है, और ये π/2 से ऊपर जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है ये आइडिया नहीं है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा -π/2 से लेके π/2, क्योंकि कोई कंडीशन दी नहीं इस हिसाब से, ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए अपन लेकर चलेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा π/4 प्लस x/2, ठीक, π/4 प्लस x/2, क्योंकि कोई
मिस्टेक तो हुई नहीं, एक बार देख लेते हैं ऐसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ गलती हुई है ये कि यहाँ पर 3 नहीं है, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए था, यहाँ पर 3 नहीं है, इसको करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर पाई है केवल। यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे। देखो जब सॉल्व कर रहे हैं तो समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर पाई है, ठीक, तो पाई 4 तो बन ही जाएगा प्लस, अब देखो बन जाएगा, अब आसानी से हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 2 4 2 हो जाएगा, तो पाई 2 आ जाएगा। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये उसी भाग है माइनस पाई 2 से पाई 2 के बीच में। अब कुछ मानने नहीं है, कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, कुछ अप्लीकेशन से नहीं देखना है कि माइनस पाई 2 से पाई 2 लेना, ये उसी के बीच में आ गया, तो इसीलिए तो उठा के हमने इसको डायरेक्ट रख दिया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अगर आपने ये साइड से दिखा दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, कि हमने उसकी जो एक्स डोमेन है उसको भी हमने दिखा दिया कि ये हमारा माइनस पाई 2 से लेकर पाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। एक अपन छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि छूट ना जाए वो टाइप, ठीक है, कोई टाइप छोटा नहीं चाहिए, है ना। साइन कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 5/13 लिखा हुआ है, ठीक, ये ना, ठीक। क्या करना है इसमें, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है इसको। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये जो कॉस इनवर्स 5/13 है, इसको अगर मैं थीटा ले लूँ तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5/13 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा हमारा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये मेरे निकल के आ जाएगा 12। इसको जब बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 5 12 13 एक हमारी ट्रिपलेट बनाती है, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो साइन बनेगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा 12/13, तो यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 12/13, 12/13। अब देखो हमने जो कॉस साइन लिया है, कॉस इनवर्स इस पूरे को थीटा लिया था, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन के टर्म में साइन इनवर्स 12/13। ध्यान दो ये हमारा -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये 1 से लेस होगा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो बन जाएगा वो 12/13 बन जाएगा, ठीक। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे करेंगे, ठीक। अब जो है एक सब्स्टिट्यूशन बेस पर क्वेश्चन और कर लेते हैं। आया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्लस पी/क्यू का भी है। क्वेश्चन है प्रूव करना है tan इनवर्स, prove that tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 + x माइनस
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स जो है हमारा वो 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक, क्वेश्चन आया हुआ है प्लस एनसीईआरटी का भी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन से लिखा है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। और ठीक है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं कि x जो है वो लेंगे जो 1 कैंसिल कर सके, ऐसा कुछ लेते हैं, है ना, कि 1 को कैंसिल कर ले। तो ये हमारा 1 कैंसिल किस में हो सकता है, cos में हो सकता है। cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले पढ़ रखे हमने, क्या है 11th क्लास का पार्ट, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अगर मुझे केवल cos के टर्म बताना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और sin के टर्म बताना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, तो इसके साथ 1 आता है प्लस का और माइनस का यहाँ पर बनता है, इनके साथ माइनस का बनाएगा, इनके साथ प्लस का बनाएगा, जिसकी जैसे नीड होगी इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम ओवरऑल पहले क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम कि जो x है उसकी जगह हम cos थीटा ले रहे हैं। सबसे पहले तो काम यही कर रहे हैं। ठीक, देखो तो यहाँ बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा। ठीक, माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक, अब 1 को कैंसिल करना है तो 1 प्लस का यहाँ पर, तो माइनस का तो यहाँ मिलेगा मुझे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, माइनस, अब यहाँ पर माइनस का है, यहाँ माइनस साइन, ध्यान रखना, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस साइन, तो अगर मैंने इसको रखा तो ये माइनस में प्लस बना देगा, तो इसलिए अपन इसको रखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को, तो माइनस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, जब माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, यहाँ भी काम करें 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, बाहर चलेगा है tan इनवर्स। ठीक, अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा जाके cos स्क्वायर है sin स्क्वायर माइनस लगाऊंगा। ठीक, ये हमारा बन जाएगा जाके tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sin थीटा, यहाँ भी हो जाएगा रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। ठीक, अब रूट 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा कॉमन होके होगा बाहर आके। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करा देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। ठीक, और ये ऊपर माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे प्लस है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, और थीटा हमारा क्या है
एक्स को हमने क्या लेट कर रखा था, एक्स लेट कर रखा हमने cos 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा हमारा बन जाएगा cos इनवर्स एक्स, इनवर्स लेंगे तो ठीक, थीटा आ जाएगा हमारा 1/2 cos इनवर्स एक्स। एक सेकंड, तो मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ ये किया है कि ये हमारा रहेगा tan π/4 माइनस थीटा, ठीक, तो ये tan इनवर्स लगा बाहर तो क्या हो जाएगा, ये π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 1/2 cos इनवर्स x, और यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, देखो ठीक, और x 0 से बड़ा होना चाहिए, बात समझ में आ गई। x अगर 0 से बंद दिखाना तो क्या काम करोगे, ये भी मैं बता देता हूँ एक बार। देखो x हमारा गिवन क्या है, 0 से 1 गिवन है, तो एंगल बनना चाहिए है ना 0 से 1, तो वहां लगा दो क्या 0 cos 2 थीटा और 1, तो ये 0 पर 0 कहाँ पर होगा हमारा π/2 पर होगा, ठीक, और 1 कहाँ पर होगा पाई पर, सॉरी 0 पर, तो 0 से पाई हो जाएगा जी, इसको ऐसे लिखेंगे फिर 0 से लेके π/2, फिर क्या करो 2 से डिवाइड करा दो, 2 से डिवाइड कराएंगे क्या बन जाएगा हमारा 0 और π/4 बन जाएगा, तो 0 से π/4 के बीच में आ गए, और π/4 माइनस कराओ तो पलट जाएगा, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ेगा ना, तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर π/4 ऐड कराएंगे तो 0 से लेके कहाँ से चला जाएगा π/4 तक, ठीक, 0 से π/4 आ गया, जबकि हमारा होता क्या -π/2 से लेके π/2, तो उसके बीच ही में कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ जाता है, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो एनसीईआरटी में इतनी ही प्रॉपर्टी दी गई है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, कुछ और प्रॉपर्टी है जो कि इन्होंने नहीं दी है, देनी चाहिए थी। देखो अभी मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं, मोस्टली जो है क्वेश्चंस मैंने कोशिश यहाँ पे की है कि हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं लगभग, और जो तुम्हारे सीओटी में क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे डोमेन या उस पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर आएंगे, रेंज पर, ठीक, तो उसमें कुछ नहीं इजीली कर सकते क्वेश्चंस को, है ना, तो ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, नहीं क्वेश्चन हो गया, सीओटी का क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ, इसका 10 इनवर्स वाला है ना। अब ये क्वेश्चन उन्होंने सीधे सीधे रेंज और डोमेन पर दिए गए, अब ये तो मालूम ही है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखिए, डोमेन चार्ट देखिए, उसका कर लेंगे, ठीक है, और तो कोई है नहीं।
क्वेश्चन और आगे करवा लेते हैं इसका सीटी का भी। tan इनवर्स कह रहे हैं कि if tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये हमारा है पाई बाई 2। ठीक, क्या है पाई बाई 2। तो इसको करना होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y में हम अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा। ये z है, ठीक, 2 नहीं है z है। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा बन जाएगा जाके cot इनवर्स z है, cot इनवर्स z बन जाएगा। ठीक, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई z। बहुत सारे tan इनवर्स है, इक्वेट करा लेंगे। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो इधर लेके आओ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो दिया गया वो इस टाइप से दिया गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया वो इस टाइप से दिया गया। सीओटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कॉस वैल्यूट करना है, कॉस साइन इनवर्स 3y 5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन हो जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो करने में ना। अगर कोई प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है वो छूट भी जाती है तो क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, मैंने इसको ए लाइट कर लिया और इसको बी लाइट कर लिया, ऐसे समझो। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से हमारा साइन निकल के आ जाएगा 3/5। अब इसको अगर हम इससे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 और ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ से कॉस से निकालेंगे क्या बन जाएगा जाके हमारा कॉस से बन जाएगा 4/5। ठीक है, ऐसे ये हमारा b इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3/2। cos इनवर्स 3/2 ना, ठीक। तो यहाँ से cos भी हमारा क्या बन जाएगा 3/2। इसको अगर तक रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बेस अपॉन 3/2। हाँ देखो गड़बड़ हो गई क्योंकि ये देखो बेस ज्यादा जा रहा है जबकि हाइपोटेनस कम हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। तो cos ना हो कि ये cot है, cot है, ये क्या है cot है। यहाँ से cot b हमारा बन जाएगा क्या 3/2। अब सही। और ये क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3 2 3 3 9 2 2 4 9 4 13 रूट 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो बन रहा है हमारा वो बन रहा है cos a प्लस b। और cos a प्लस b हमारा क्या होता है 11th क्लास पढ़ा है, cos है cos b प्लस है तो माइनस आएगा, साइन है साइन b। क्लियर है। अब देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ से एक तो cos b भी निकाल सकते हो। cos b क्या हो जाएगा 3/√13। ठीक, मुझे साइन भी निकालना है तो साइन भी क्या हो जाएगा 2/√13। ठीक, यहाँ से मुझे चाहिए है साइन ए cos ए, मालूम नहीं। ठीक, कर दो। cos ए कितना है 4/5, cos b कितना है 3/√13 माइनस साइन ए कितना है 3/5 और साइन b हमारा है 2/√13।
तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 12 माइनस 6 अपॉन 5√13, तो ये आ जाएगा 6y 5√13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इवैल्यूएट करना था तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन हम इसमें और कर लेते हैं, क्वेश्चन की प्रॉपर्टी कर देख लेते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टी हमारी जो छोड़ गई थी उसको जरा हम देख लेते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट x स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें प्लस आएगा y टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन का बनता है। ठीक, ये साइन का बनता है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम रहेगा ये हमारा रहेगा लेस देन और इक्वल टू 1, और हम कह सकते हैं जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो रहेगा, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा। ठीक, माइनस करके इसमें देख लेते क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट इसका रूट साइन माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है वो तुम्हारा वही रहेगा लेस देन और इक्वल टू 1, और जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा माइनस वाले केस में। ठीक, ऐसी कॉस के लिए बनता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स में जो अभी हमने a प्लस बी वाला देखा था उसमें क्या आया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस 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 के साथ प्रोडक्ट रहता है, साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट रहता है। तो ऐसे इसका बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इफ एक्स और वाई का जो सम है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब माइनस का केस देखते हैं, इसमें साइन अपोजिट रहता है ना कॉस वाले, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई। ठीक, यहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई। ठीक, माइनस वाले में प्लस रहता है, प्लस वाले में माइनस रहता है इसमें, तो ये हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ठीक है, कभी कभी, वैसे क्वेश्चन बहुत बेसिक रहता है जो हमने किया अभी तक। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है वो सीयूटी के बेस पर और बोर्ड के बेस पर क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। ठीक, तो मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपके साथी हो, दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन, उन सभी को वीडियो शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके जो बोर्ड एंड सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, और बने रहिए साथ में जिससे कि आपके मार्क्स जो है अच्छे आ सके। थैंक यू।